एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी कल से आ रही है आने को फीवर और तेज फीवर है। तो अभी डॉक्टर के यहाँ से दिखा कर आई हूँ। ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना है। ठंडा पानी मत पियो चाय पी के। डॉक्टर के यहाँ से दिखा कर आई हूँ और कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए हैं अभी, और उसके हिसाब से एक और टेस्ट होगा जैसे जो अभी रिपोर्ट आएगी। अगर कुछ और आगे समझ में आए तो डेंगू का टेस्ट करेंगे। और अभी ये टैबलेट, ठंड तो अब पड़ने लगी। मुझे ठंड बहुत ज़्यादा असर करती है, इसलिए ठंड अब स्वेटर पहनने लगी हूँ क्योंकि फिर सर्दी हो जाती है। तो ये अभी सारे ये दवाइयाँ अभी आई हैं, तो ये अभी दवाई देनी है। और खाना भी बहुत सिंपल बोला है कि मूंग की दाल खाने को बोला है डॉक्टर ने। देखते हैं। अभी कौन सी गोली देनी है? मैं दे रही हूँ दवाई, गर्म पानी कर लूँ। इधर अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। चावल बन गया है। हाँ, चावल बन गया है। और अभी बनाऊंगी आज गोभी का मसला। गोभी का मसला बहुत अच्छा बनता है ठंड में, अधिकतर अब यही बनेगा। दाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर दाल कोई नहीं खाता तो दाल नहीं बनाऊंगी। दवाई गले की दवाई अरे रुक जाओ, पहले खाली हमारे कॉलोनी के अंदर ही एक डॉक्टर बैठती हैं, तो वहाँ गई थी दिखाने में। तो उन्होंने बताया वायरल भी कई टाइप का होता है। तो दवाई दे दी थी उन्होंने, पर आराम नहीं मिला था। मतलब उसके क्या ना, बॉडी में रेड रेसेस आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा चकत्ते हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट आ रही थी उसका वेट कर रहे थे हम कि उसके बेसिस पे करेंगे। और फीवर था ना, फीवर लगातार आ रहा था। फीवर की भी दवाई दी, फिर भी आराम नहीं मिला। तो बस मतलब कुछ खा भी नहीं रहा था। तो फिर मूंग की दाल डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मूंग की दाल ही दीजिए अभी। और नेक में काफ़ी ज़्यादा टॉन्सिल्स हो गए हैं। तो बस दवाई दी, इसके बाद आ गई थी मैं मूंग की दाल बनाने इसके लिए। और एक तरफ गोभी भी कट कर ली थी मैंने। आज गोभी का मसला बनाना था तो गोभी कट कर ली थी, क्योंकि दोपहर के खाने के लिए ये भी आने वाले थे। तो फटाफट से काम किए उधर। और ठंड भी अचानक से बढ़ी है तो इसका भी कुछ असर हो रहा है। अब देखते हैं रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो फिर सोचे हैं कि भोपाल जाकर दिखाएंगे। हालांकि अभी आराम नहीं मिला है। और यहाँ ये मैंने भिगो दिया था चावल। चावल को पीस कर चावल का आटा लगाते हैं इसमें। तो चावल में हमेशा चावल का आटा नहीं बना के रखती हूँ, चावल को भिगो देती हूँ फिर उसे पीस लेती हूँ। तो वो एक अलग ही अच्छा मतलब टेस्ट आता है उसका। तो मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करती हूँ फास्ट में कि कैसे क्या मैंने बनाया। तो सबसे पहले गोभी को कट कर लिया मैंने। इसके लिए बाद ताज़ा मसाला पीसती हूँ, उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और जीरा, धनिया, जो भी आप खड़े मसाले, बड़ी इलायची जो भी होता है, दालचीनी, ये सब डाल के पीस लेती हूँ। हरी मिर्च, सॉरी। इधर गोभी को मैंने भी बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि गोभी को हमेशा मतलब पत्ता गोभी को भी अब तो धुल के वो करते हैं। गोभी को हमेशा वो करती हूँ, नमक वाले पानी से धुल लेती हूँ। और यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ मसाला मैंने अपना पीस लिया था और चावल का पेस्ट भी तैयार कर लिया था। और पानी इसमें सफिशिएंट लगता है, यानी आधी कटोरी चावल है ना, तो 2 से 3 गिलास पानी लग जाता है ग्रेवी बनाने में। क्योंकि फिर वो चावल का जब हम आटा लगाते हैं तो वो फिर गाढ़ा भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ गोभी को रोस्ट करूँगी। गोभी एकदम अच्छे से रोस्ट हो गई थी। और फिर जो भी मैंने मसाला पीसा हुआ था, ताज़ा मसाला, तो उसको डाल कर अच्छे से भून लेंगे। और जैसे मसाला हो जाएगा तो फिर गोभी डाल के मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद चावल का आटा लगा देते हैं। और इधर मूंग की दाल भी बन गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था ना, खड़ी मूंग की दाल मैंने बनाई। खड़ी मूंग की दाल बहुत ज़्यादा रखी हुई थी, लेकिन वो जो दाल वाली होती है ना, वो नहीं थी, टूटी हुई दाल। तो मैंने खड़ी मूंग का ही यूज़ कर लिया। इससे भी दाल अच्छी बन गई थी। आना है तो थोड़ा सा खाया, लेकिन देव को इतनी पसंद आई कि 2-3 बार में ही खाया। और मसाला बहुत अधिक था तो मैंने एक्स्ट्रा मसाला निकाल लिया था। और दाल गाढ़ी हो गई थी तो दाल में थोड़ा सा पानी डाल के फिर से बॉयल कर दिया था। और जल्दबाजी ये काम में आगे दिखाऊंगी कि थोड़ी सी मतलब जो जल्दबाजी होती है ना, तो छोटी सी गलती कितनी बड़ी एकदम हादसे का रूप ले सकती है। आप देखिएगा, मुझे खुद उस टाइम पे मैं डर गई थी। हालांकि ये चीज़ नॉर्मल होती है किचन में, पर लगा कि गैस एकदम पास में रखी थी
तो यहाँ देखिएगा मैं कैसे तड़का लगा रही थी, और हींग जीरे का तड़का मैंने कहा लगाई, और ये देखिए कैसे फ्लेम उठी एकदम, मतलब डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर लगा। और इतनी फ्लेम देखने के बाद में रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा गैस से दूरी, जब कभी ऐसे तड़का लगाए तो गैस से दूर ही रहें, खुद को भी दूर रखें। चावल बन गया है, आटा लगा हुआ है। अनी के लिए दाल बन गई, और जब ये आएंगे तब रोटी सेकूंगी, बाकी चावल और सब्जी मैं खा लूँगी। देव खा लिया है घी नमक चावल, उसको घी नमक गरम गरम चावल हो और घी और नमक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। दाल नहीं खाता उतना। रनी के लिए बना दी थी मूंग दाल, तो खा लो गरम गरम, अच्छा लगेगा। और इधर एक साइड मैंने लगा रखे थे डेली वेयर के कपड़े, और नीचे देख रहे होंगे बेडशीट काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा आज धुल लेते हैं। फिर मतलब हल्की धूप भी तेज़ थी, अदरवाइज़ धूप भी इस समय बहुत ही कम रहती है, एकदम कोहरा ऐसा रहता है ना कि छटता ही नहीं है, धूप बहुत ही कम निकलती है। तो कपड़ों को मैंने सुखाने को डाल दिया था छत में। फिर इसके बाद इनका वेट कर रही थी कि आ जाएंगे, पर ये नहीं आए थे, तो फिर मैं खाना खाने चली गई। और इधर बेडशीट भी लगा दी थी, और बेडशीट अब क्या हो गया ना, ठंडी हो गई तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म ही अल्टरनेट डेज में हो जाती हैं। और यहाँ देख रहे होंगे सब्जी एक साइड पक रही थी, धीमी आंच इसको ज़्यादा पकाते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, पर ऑलमोस्ट पक ही गई थी। और इसी तरह एकदम गाढ़ी ग्रेवी के साथ, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, पर चावल ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ लग गया है मेरा खाना, रोटी नहीं बनाई मैंने अभी। चलते हैं खाते हैं, इसके बाद अभी बेडशीट धुल गई तो फिर छत में फैलाना है। रानी की तबीयत अभी बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है, तो अभी इनको लेके जाना है फिर से। अभी एक बार रिपोर्ट मिल गई होगी तो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाऊंगी। अभी हो गई है शाम का टाइम, और अभी मुझे देव को जाना है कोचिंग छोड़ने। आने तो नहीं जाएगा, आने की रिपोर्ट लेने गई थी मैं, तो अभी रिपोर्ट में निकला है कि उससे ब्लड में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन है, तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी दवाइयाँ हैं। तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी 1-2 दिन आप देखिए, आराम मिल रहा है ठीक है तो फिर से लाइएगा। तो बस यही सब है। और थोड़ा सा उसको एक तरह से कहा जाए तो ये वायरल ही है। वायरल भी आजकल डॉक्टर ने बताया कई टाइप का होता है, या तो डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, कई टाइप्स के होते हैं। तो होप्स हो कि जल्दी ठीक हो जाए। रेसेस हो रहे हैं, ईचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, काफ़ी रेड रेसेस हो गए हैं, तो इसी कारण नींद भी नहीं आ रही उसे। तो अब चलते हैं, देव को ट्यूशन छोड़ दूँ क्या? नहीं, मैं विक्स देती हूँ, चलो खिचखिच दूर करो, चलो। वैसे दोनों लोग साथ में चले जाते हैं, पर आज अब अकेला है देव, तो देव को मैं छोड़कर आती हूँ। चालू कर दें एक और। नहीं फिर वो बहुत ठंडा लगेगा, गरम लगेगा। टोपी नहीं है अभी, टोपी लाना पड़ेगा या तो निकालना पड़ेगा, देख नहीं। और शाम से यहाँ ओस एकदम पड़ने लगती है, ठंडक बहुत ज़्यादा है इस साइड। चलो तो गाइस मैं अभी ट्यूशन जा रहा हूँ, और मम्मी ने कहा भूख लग दो तो लगते हैं। तो देव को ट्यूशन छोड़ आई थी, और इसके बाद रखे हुए थे दोपहर के बर्तन। क्या हुआ ना, इनका वेट करती रही तो थोड़ा लेट ही आए थे, फिर हो गया ये खा के चले गए थे, फिर थोड़ा रेस्ट करने लगी। तो अब जाके बर्तन धुल रही हूँ, और फिर इसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। अभी तो ठंडी स्टार्ट ही हुई है, लेकिन अभी से इतना ज़्यादा गलन है, और ठंड मतलब टंकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, बर्तन धुलते धुलते एकदम हाथ लग रहा था अकड़ जाएंगे। यहाँ ओपन एरिया में है ना, चारों तरफ पहाड़ है, तो वो अलग ही लेवल की ठंड पड़ती है। यहाँ शुरू से ही ऐसा रहता है कि एकदम नेक्स्ट लेवल की ओस, मुझे नहीं लगता हर जगह पड़ रही है, पर अभी यहाँ पड़ने लगी। चलिए, इसी तरह सारा काम हो गया था, किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया था मैंने। फिर अब वेट था कि ये आ जाएंगे तब आराम से खाना बनाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा।